नमस्कार, राम राम सभी बच्चों को। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो बच्चों, आपके सामने हाजिर है प्रत्येक दिन की भांति करंट जीके का सेशन लेके। करंट जीके की प्रत्येक दिन की जो अपने एसएससी, रेलवे और आने वाले अदर जो बच्चों वनडे एग्जाम है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहती है। ये 15 से लेके 20 मिनट का सेशन रहता है। इसमें अपने 10 से लेके 15 क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और जोरदार करने के लिए बच्चों आज का अपना करंट अफेयर का सेशन आज यानी बच्चों 17 अगस्त 2024 के कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पहलू रहे थे जिनके बारे में आज अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए सभी बच्चे। स्वागत है आप सभी का अपने डेली करंट अफेयर के सेशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं बच्चों डेली करंट अफेयर के सेशन के अंदर। देखते हैं आज की क्लास का जो है बच्चों पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्कुल तैयार हो आप सभी, बिल्कुल आप सभी को तैयार रहना है भाई। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास की। अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्या पूछा गया है। चलो शुरू करते हैं भाई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हाल ही में किसने किसान संवाद के लिए किसान की बात जो है बच्चों रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। आप सभी को पता है बच्चों, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री का रेडियो पे एक कार्यक्रम चलता है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है बच्चों? उस कार्यक्रम का नाम है मन की बात। मन की बात, नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं बच्चों। और ये जो कार्यक्रम है बच्चों, ये कार्यक्रम चल रहा है किसका? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इस कार्यक्रम का तो नाम क्या हो गया बच्चों? इस कार्यक्रम का तो नाम हो गया मन की बात। बिल्कुल अपना सही है, मन की बात इसका प्रोग्राम चल रहा है बच्चों नरेंद्र मोदी जी का। इसी प्रकार से अभी एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम का नाम क्या है बच्चों? किसान की बात। अब जो नया कार्यक्रम लॉन्च किया है इसका नाम है बच्चों किसान की बात। अब अपने से पूछा जा सकता है कि बच्चों किसान की बात किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो कार्यक्रम है बच्चों किसान की बात, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसान की बात जो है ये लॉन्च किया गया बच्चों देश के, और देश के जो है बच्चों 3.0 कैबिनेट के अंदर शामिल कृषि मंत्री। और कृषि मंत्री वर्तमान के अंदर कौन है बच्चों? शिवराज सिंह चौहान भाई, शिवराज सिंह चौहान। ये जो शिवराज सिंह चौहान है बच्चों, ये शिवराज सिंह चौहान अब देश के किसानों से बातें करेंगे और देश के किसानों से बातें करेंगे, कृषि से संबंधित बातें करेंगे बच्चों। और उस प्रोग्राम का नाम क्या हो जाएगा? उस प्रोग्राम का नाम हो जाएगा बच्चों किसान की बात। किसान की बात नामक जो है बच्चों रेडियो कार्यक्रम अभी लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किया गया किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब देखो क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए हो गया बच्चों शिवराज सिंह चौहान। लेकिन 1 नंबर पे है बच्चों ऑप्शन देखिए राजनाथ सिंह। कौन सा हो गया बच्चों? राजनाथ सिंह। 2 नंबर हो गया अपने सामने शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन से मंत्री होगी? तो बच्चों अपने को पता है मोदी 3.0 के अंदर कौन से मंत्री होंगे? कृषि मंत्री होंगे। इसके अलावा अमित शाह आपको पता है कौन से मंत्री है बच्चों? अमित शाह जो है अपने गृह मंत्री है भी। कौन से मंत्री होंगे? गृह मंत्री तो अपने अमित शाह होंगे। और इसके अलावा एस जयशंकर कौन से होंगे? एस जयशंकर होंगे बच्चों विदेश मंत्री। कौन से होंगे? विदेश मंत्री होंगे भी। एस जयशंकर कौन से मंत्री होंगे बच्चों? एस जयशंकर होंगे विदेश मंत्री होंगे भी। एस जयशंकर जो है बच्चों विदेश मंत्री हो गए। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो है देश के लिए जो है बच्चों किसानों के लिए बढ़िया वाली बात ये रहेगी कि अब जो है देश के कृषि मंत्री और देश के कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान सीधे किसानों से बात करेंगे रेडियो पे बच्चों। और इस कार्यक्रम का नाम क्या रहेगा? इस कार्यक्रम का नाम रहेगा बच्चों किसान की बात रहेगा। चलो बढ़े अपन आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बच्चों हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो अभी जो है बच्चों हाल ही के अंदर भारत के अंदर 3 नए रामसर साइट की घोषणा की गई है। 3 नए भारत के अंदर बच्चों रामसर साइट की घोषणा की गई है। सबसे पहले अपन बात करें बच्चों भारत के अंदर रामसर साइट की। रामसर साइट की अपन बात करें, क्या है बच्चों? रामसर साइट है तो ऐसी भूमि, ऐसी आर्द्र भूमि, ऐसी नम भूमि जिनके द्वारा जो है बच्चों उसी को बाहुल्य बढ़ाने के लिए रामसर साइट जो है बच्चों उनके द्वारा उस भूमि को दर्जा दिया गया है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है बच्चों? रामसर साइट कहा जाता है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये जो रामसर जगह है, ये रामसर जगह अपने को कहां पर मिलती है? तो रामसर एक शहर है बच्चों, और शहर कहां का है? ईरान का है। ईरान का एक शहर है। रामसर किस सागर के किनारे है? तो बच्चों ये कैस्पियन सागर के किनारे। क्लियर हो गया।
बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात आती है बच्चों भारत के अंदर रामसर साइटों की संख्या अपने से पूछा जाए कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो बच्चों भारत के अंदर रामसर साइटों की अब संख्या होने वाली है, उनका आंकड़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 85 हो जाएगा। 82 पहले थी और 3 की अब क्या कर दी गई है बच्चों, घोषणा कर दी गई है। तो अब अपना आंसर सही क्या होने वाला है, आंसर सही आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर बच्चों अपना 85 होने वाला है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जबकि अपने से पूछा जाए कि सर्वाधिक रामसर साइट, सर्वाधिक बच्चों रामसर साइट जो है ये किस देश के अंदर है, तो सर्वाधिक रामसर साइटें यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। वहां पर संख्या कितनी है बच्चों, 175। 175 जो रामसर साइटें हैं वो कहां पे होगी, तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर होगी बच्चों, यूके के अंदर होगी। जबकि भारत के अंदर रामसर साइटें पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइटें कहां पे, तो बच्चों भारत के अंदर सर्वाधिक रामसर साइटें जो है वो कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइटें बच्चों कहां पे है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक रामसर साइटें अब से पहले तमिलनाडु के अंदर कितनी थी बच्चों, अब से पहले तमिलनाडु के अंदर कितनी थी, 16 रामसर साइटें होगी। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, रामसर साइट जो है बच्चों वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल बच्चों 2 फरवरी और 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड डे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्लियर होगी बात, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों पहले 75 थी, उसके बाद 80 हुई, फिर 2 82 और अब अगर 3 ये जुड़ गई तो इसका मतलब कितनी होगी, 85 होगी। अब देखिए ये जो 85 है बच्चों, तो भारत में सर्वाधिक किस राज्य के अंदर है, आप कहोगे सर तमिलनाडु में, कितनी है, 16। भारत में 3 नई रामसर साइट की घोषणा की गई है, इसमें से तमिलनाडु के अंदर बच्चों 2, तमिलनाडु के अंदर बच्चों नाजारन और इसके अलावा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य जो है इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इसका मतलब 16 और 2 यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, 18 होगी। और इसके अलावा एक मध्य प्रदेश का तवा जलाशय जो है बच्चों, इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इसका मतलब अब कितनी होगी बच्चों रामसर साइटों की संख्या, अब भारत के अंदर रामसर साइटों की संख्या बच्चों 85 होगी। भी बिल्कुल क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन अपने लिए कौन सा रहेगा बच्चों, सही ऑप्शन अपने लिए ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। भी चलो बढ़े अपन आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको देना है, बताइए इसका क्या जवाब होगा भाई। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पढ़िए आप सबसे पहले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म जो है उसकी छुट्टी की शुरुआत की है बच्चों। तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है बच्चों वहां पर कामकाजी जो महिलाएं हैं बच्चों, वर्किंग जो वुमेन हैं, उनके लिए जो है बच्चों 1 दिन की मासिक धर्म जो है बच्चों उसकी छुट्टी की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है बच्चों, तो ये जो है काम जो किया है बच्चों किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। सराहनीय कार्य किया गया बच्चों। महिलाओं को मासिक धर्म के अंदर 1 दिन का अवकाश देने वाला। पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन सा बनता है बच्चों, तो भारत का पहला राज्य भी कौन सा बन जाता है, भारत का पहला राज्य भी बच्चों उड़ीसा बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए उड़ीसा हो गया। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश बच्चों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। भी कौन होंगे बच्चों, योगी आदित्यनाथ होंगे। आप कहोगे बिल्कुल हमें पता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि आप एग्जाम्स की क्या कर रहे हो बच्चों, तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा 2 नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन होंगे बच्चों, मोहन यादव होंगे। भी मोहन यादव बच्चों कहां के होंगे, मध्य प्रदेश के सीएम होंगे। इसके अलावा 3 नंबर पे बच्चों कौन होंगे, ओडिशा। ओडिशा के सीएम कौन है बच्चों, ओडिशा के भी सीएम है बच्चों मोहन चरण। कौन है बच्चों, मोहन चरण। मोहन चरण कहां के होंगे बच्चों, ओडिशा के होंगे। और राजस्थान के कहां के होंगे, राजस्थान के कौन होंगे बच्चों, राजस्थान के होंगे श्रीमान भजनलाल होंगे। भाई कौन होंगे बच्चों, भजनलाल होंगे। भाई मोहन चरण मांझी, पूरा नाम अगर लिखो बच्चों तो क्या नाम हो गया इनका, मोहन चरण मांझी हो गया। अभी क्लियर हो गया। तो ये सबसे पहले तो अपने लिए एक क्वेश्चन रहा बच्चों कि कौन सी राज्य सरकार के द्वारा जो है कामकाजी महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन जो बच्चों उनके लिए मासिक धर्म की 1 दिन की छुट्टी अवकाश की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा,
ओडिशा के द्वारा की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री होंगे बच्चों मोहन चरण मांझी। बहुत बढ़िया, अपने को साथ साथ सीएम भी याद करने। इसके अलावा राजस्थान के सीएम कौन होंगे? राजस्थान के सीएम होंगे बच्चों भजन लाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव होंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन होंगे बच्चों? योगी आदित्यनाथ। तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अभी कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 3। बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया। एक तो देखिए दिवस के बारे में, जब भी कोई भी एग्जाम होता है बच्चों, तो एक तो पुस्तक के बारे में निश्चित तौर पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अपन एक सीरीज स्टार्ट करेंगे पुस्तकों के बारे में, तो लगभग जो है बच्चों 5 से 6 लेक्चर उसमें रखेंगे। तो एक जो लेक्चर रहेगा उसमें लेके 15 से लेके 20 तक अपने पुस्तकें, उनके लेखक अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। दूसरा जो है बच्चों दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जुलाई महीने के आप सभी बच्चों ने रट लिए थे, उसी प्रकार से आपको अगस्त महीने के अंदर क्या करने हैं बच्चों? रटनी है। ऑफलाइन जो टेस्ट होगा उनके अंदर प्रत्येक अगस्त महीने के अंदर बच्चों मैं डेस 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 खाली छोड़ूंगा, तो वहां पे आपको क्या करना है? भरना है भाई। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया गया? जो बच्चों जो है अमेरिका जो देश आप सभी को पता है, अमेरिका के अंदर प्रत्येक साल जो है 16 अगस्त को राष्ट्रीय जो है बच्चों श्रमिक दिवस मनाया जाता था। जो श्रमिक काम करते हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हीं को अपने बराबरी का दर्जा देने के साथ साथ बच्चों जो है राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता था। और अभी भारत के अंदर भी बच्चों प्रत्येक साल 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल बच्चों 16 अगस्त को दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये हो गया बच्चों राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अपने से पूछा जाए तो राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब हो गया बच्चों? 16 अगस्त को हो गया। इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाए 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अगस्त को बच्चों कौन सा दिवस? और 15 अगस्त को देखिए 2 अगस्त 15 अगस्त कौन सा दिवस हो गया बच्चों? तो 15 अगस्त को हो गया बच्चों स्वतंत्र दिवस हो गया भाई। इसे स्वतंत्रता दिवस हो गया बच्चों, बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस हो गया। और ये अलावा बच्चों पूछा जाए कि 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है बच्चों नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस। और 2 अगस्त को कौन सा हो गया बच्चों? दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस भाई। दादर एवं नगर हवेली बच्चों मुक्ति दिवस पूछा जाए ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। फिर से देखिए बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर अपने लिए 16 अगस्त हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके अलावा अपने सामने ऑप्शन है 2 अगस्त को कौन सा? दादर एवं नगर हवेली दिवस हो गया, दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों 15 अगस्त को कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस। आपको यह बताना है कि इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बच्चों। कल के क्लास की बात थी, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। इसके अलावा 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? नागासाकी दिवस। कौन सा हो गया? नागासाकी दिवस हो गया भाई। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों अपने सामने क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया। चलो बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। हाल ही के अंदर 17वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, सबसे पहली बात 2024 के अंदर बच्चों कौन से जो है राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड हो गए? तो सबसे पहले कौन सा हो गया? 17वां हो गया। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बच्चों पुरस्कार जीता? किसके द्वारा जीता गया बच्चों? तो ये जीता गया है बच्चों ऋषभ सेठी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ऋषभ सेठी के द्वारा। ऋषभ सेठी के द्वारा, ऋषभ सेठी के द्वारा जीता गया बच्चों। ये जो है बच्चों कन्नड़ अभिनेता है ऋषभ सेठी। कौन से अभिनेता हो गए बच्चों? कन्नड़ अभिनेता हो गए भाई, कन्नड़ अभिनेता हो गए भाई, ये लोग। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? ऋषभ सेठी हो गया। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है? चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, हाल ही में पेंटोगन शिवयात्रा को किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मालदीव। बताइए इसमें से कौन सा किया गया? कौन सा आंसर सही होगा अभी चारों में से? मलेशिया के जो है बच्चों प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किस व्यक्ति को किया गया? पेंटोगन शिवयात्रा को किया गया। सिंगापुर, मालदीव। तो बच्चों ये किसे किया गया? थाईलैंड के। और थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है बच्चों। और युवा प्रधानमंत्री कितने वर्ष की आयु के अंदर बच्चों? 37 वर्ष की आयु के अंदर बच्चों थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम हो गया? देखिए भाई पेंटोगन। इसके अलावा क्या हो गया? शिवयात्रा हो गया। अभी कौन हो गया बच्चों? शिवयात्रा हो गया। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां पे शुरू की गई भाई? देखिए भारत की सबसे बड़ी, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी बच्चों फ्लोटिंग सौर जो है परियोजना कहां शुरू की गई? इंदौर, ग्वालियर, ओमकारेश्वर, अहमदाबाद। तो बच्चों उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो है बच्चों सौर फ्लोटिंग शुरू की गई है कहां कर? ओमकारेश्वर के अंदर। और ये कहां पे है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहां पे हो गया बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के बच्चों मुख्यमंत्री कौन होंगे? मोहन यादव होंगे भी। मुख्यमंत्री कौन होंगे बच्चों? मोहन यादव होंगे भी। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़े अपन आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ती, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। सबसे पहले क्या पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या होने वाला है? चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहां पर आयोजित की गई? इसके अलावा सबसे पहले तो बच्चों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी वार्ता होगी? तो बच्चों ये समुद्री वार्ता होगी। और कहां पे आयोजित की गई? मुंबई, कैनबरा, नई दिल्ली, जर्मनी, कहां पे की गई? तो बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहां पे की गई? कैनबरा के अंदर। किस किस के बीच के अंदर होगी बच्चों? तो ये हो गई दो देशों के बीच में, एक भारत और दूसरा देश कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गई भी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया हो गया। और इसके अलावा बच्चों ये संख्या के अंदर कौन सी हो गई भी? छठी वार्ता होगी। कौन सी होगी बच्चों? छठी वार्ता होगी भी, छठी वार्ता होगी भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या पूछा गया बच्चों? कैनबरा। क्या हो गया? कैनबरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। बढ़े आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पहले करवाया गया है। किस मंत्रालय ने मूनल उपग्रह के प्रक्षेपण की मदद हेतु न्यू स्पेस इंडिया के साथ समझौता किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आने वाला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्स के अंदर। किस मंत्रालय ने मूनल, ध्यान रखिए बच्चों, मूनल उपग्रह के प्रक्षेपण की मदद हेतु न्यू स्पेस इंडिया के साथ समझौता किया? अंतरिक्ष विभाग, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो बच्चों ये किसके साथ समझौता किया गया? विदेश मंत्रालय के साथ समझौता किया गया। और भारत के विदेश मंत्री कौन होंगे बच्चों? तो आप सभी को पता है भारत के विदेश मंत्री होंगे बच्चों एस जयशंकर होंगे। कौन होंगे बच्चों? एस जयशंकर होंगे भाई। इस बात का आपको बहुत बढ़िया क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई, बहुत बढ़िया इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। फोटो लगी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाई। चलो देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। किस पोर्टल को हाल ही में मिशन कर्मयोगी, किस पोर्टल को हाल ही के अंदर बच्चों मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया? भू संकेत, सांख्यिकी, निर्माण, अमृत ज्ञान कोश। तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री बच्चों जो है यूपीएससी के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया बच्चों कौन सा? अमृत ज्ञान कोश। कौन सा किया गया? अमृत ज्ञान कोश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? अमृत ज्ञान कोश हो गया भाई। बढ़े आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पीएम मोदी ने हाल ही में 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी की है, उन्हें किसने विकसित किया गया? तो हाल ही के अंदर बच्चों देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा बच्चों हाल ही के अंदर 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी की गई थी बच्चों। ऐसी किस्में जारी की गई थी जिसके अंदर बच्चों जो कम जगह है उसके अंदर अधिक पैदावार जो है बच्चों उपज की जा सके। ये जो है 61 फसलों की 109 किस्में हो गई। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया है बच्चों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ऐसी जो है बच्चों 109 किस्में जारी की गई है जिनके अंदर बच्चों उन्नत फसल क्या है प्राप्त की जा सकती है। बढ़े अपन आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। हर घर के अंदर बच्चों रोशनी, हर घर के अंदर बच्चों क्या होगी? लाइट। देखो भाई, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने मॉडल सोलर विलेज योजना के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा बच्चों 800 करोड़ रुपए की लागत से या 800 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। किसके लिए जारी किया गया बच्चों? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने मॉडल सोलर विलेज, यानी बच्चों जो है गांवों के अंदर जो है इस प्रकार की सोलर व्यवस्था की जाएगी। और जो सोलर व्यवस्था की जाएगी गांवों के अंदर, उनके लिए
लिए देश के प्रधानमंत्री। और इसके अलावा बच्चों ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कितने रुपए जारी किए गए, 800 करोड़ रुपए का फंड जो है बच्चों जारी किया गया, या 800 करोड़ रुपए का धन क्या किया गया, आवंटित किया गया भाई। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहां पे किया, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। तो हाल ही के अंदर बच्चों डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण जो है बच्चों कहां पे किया, तो गौरव का सफल परीक्षण जो है बच्चों वो किया गया कहां पर, उड़ीसा के अंदर किया गया। कहां पे किया गया बच्चों, उड़ीसा के अंदर किया गया भाई। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है बच्चों, तो अभी अपन ने पढ़ा था उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो गए भाई। कौन हो गए, मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो गए। क्लियर हो गया, बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये जो है गौरव का सफल परीक्षण कहां पे किया गया, उड़ीसा के अंदर किया गया। कहां किया गया, उड़ीसा के अंदर। बढ़े अपन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आज की क्लास की अंतिम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना व रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में हाल ही में आयोजित हवाई अभ्यास का क्या नाम दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये भी। आज की क्लास के अंदर बच्चों 3 से 4 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से पूरी संभावना है बच्चों क्वेश्चंस के आने की। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, भारतीय वायुसेना व रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में हाल ही में आयोजित हवाई अभ्यास का क्या नाम दिया गया बच्चों, तो हवाई अभ्यास का नाम दिया गया बच्चों उदार शक्ति। क्या नाम दिया गया, उदार शक्ति। किस किस के बीच में, वायुसेना रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में। तो ये बच्चों किस किस के बीच के अंदर हो गया, भारत और मलेशिया के बीच में। किस किस के बीच में हुआ, भारत और मलेशिया के बीच के अंदर हुआ बच्चों। और नाम क्या दिया गया, अभी जो है 10 अगस्त को इसका समापन किया गया बच्चों। और नाम क्या दिया गया इसका, उदार शक्ति जो है बच्चों 2024 इसका नाम दिया गया। बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों आज का। तो बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। आज की क्लास के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरी आने वाले एग्जाम से बच्चों उनके लिए पूरी संभावना रहती है। बढ़िया तरीके से आपको हल करने हैं, बढ़िया तरीके से क्या है बच्चों आपको नोट करके रखने हैं, नोट्स बनाने हैं। इसलिए कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सीधी बात है बच्चों, जिसका करंट तैयार नहीं होगा एग्जाम के अंदर इतना ही क्या मारेगा बच्चों, करंट मारेगा। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है बच्चों। जिस तरह से आपने जुलाई का करंट अफेयर तैयार किया है उसी प्रकार से आपको मंथ ऑफ अगस्त का भी क्या करना है, करंट जीके तैयार करना। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, मिलते हैं बच्चों नए क्वेश्चंस के साथ करंट जीके के लिए। तब तक आप बेहतरीन तरीके से बच्चों करिए, तैयारी करिए। और इसी के साथ बच्चों अपनी कल क्लास रहेगी इसी प्रकार अपनी करंट जीके की। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।